अरे वो लगाती होगी कोई अंग्रेजी दवा। इसके लिए अंग्रेजी नहीं, देसी दवा की जरूरत है। देसी देसी तेल जो हमरे पास है। अच्छा, अब देखिएगा, ऐसी मालिश करेंगे कि आपका दर्द। कहानी की शुरुआत रेनू के घर से होती है, जहाँ पर अब 2 नए नौकरों की एंट्री होती है। छोटू ने अपने भैया जगदीश और अपनी हॉट भाभी शीला को काम करने के लिए बुलाया है। जगदीश तो बिल्कुल मासूम लड़का है, पर शीला की जवानी और उसकी हरकतें आपको पागल बनाने वाली है। तो इस वेब सीरीज में क्या कुछ होगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि मैं पलंग तोड़ सिसकिया सीजन 3 पार्ट 1 और 2 की स्टोरी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब शीला अपने पति के साथ रेनू के घर काम करने आती है, जिसे देखकर बाबूजी का तंबूरा तो फड़फड़ाने लगता है। शीला ने सभी के लिए मिठाई भी लाई है, पर ये ठरकी बुड्ढा तो बस शीला के संतरों को चखना चाहता है। शीला की हरकतें संजय को अच्छी नहीं लगती, तो रेनू को अकेले में बुलाकर उस पर गुस्सा होने लगता है, पर रेनू जैसे तैसे करके संजय को समझाती है। फिर अगले सीन में रेनू सब्जियां काटने लगती है, तो शीला वहां आकर उन्हें ये सब काम करने से अब मना करती है। अब दोनों के आने से रेनू के सारे काम अब जगदीश और शीला करने लगे हैं। अब रेनू कपड़ों को निकालने जाती है, तो जगदीश हाथ बटाने उनके साथ जाता है, पर यहाँ तो जगदीश रेनू की पतली कमर देखकर उनको घूरने लगता है। फिर जगदीश रेनू के साथ प्यार भरी बातें करके उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है, और रेनू भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है, मतलब कि ये इसके जाल में फंसने वाली है। अब रात को संजय काम से वापस आता है, तो शीला उनको पानी ला कर देती है, पर वो अपना पल्लू संभाल नहीं पाती और वो अपने बड़े बड़े संतरे संजय को दिखाने लगती है। संजय शीला के गोलगप्पे देखकर उनको चखने का मन बनाने लगता है। फिर अगले दिन शीला बाबूजी के सामने योगा करने लगती है, जिसके कारण शीला के संतरे और प्यार भरा तन बदन बाबूजी को दिखने लगता है, जिसे देखकर बुड्ढे का लंड फिर से खड़ा हो जाता है। और फिर वो इमेजिन करने लगता है कि शीला मेरे साथ रोमांस कर रही है और वो जम के उसकी टुकाई भी कर रहा है, पर बुड्ढे का ये सपना ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अब शीला रेनू के सामने दावा करती है कि अब से बाबूजी चलने और फिरने भी लगेंगे। अब शीला इनके ऊपर कौन सा जादू करेगी, ये तो देखने वाली बात है। अगले सीन में शीला नहाने जाती है और संजय अपने कमरे में आता है, और शीला भी इन्हीं का बाथरूम यूज़ कर रही होती है, पर संजय को लगता है कि ये रेनू ही है जो नहा रही है, तो वो अंदर जाकर उसे चिपक जाता है। पर जब वो शीला को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और रेनू को बुलाकर शीला को हमारा बाथरूम क्यों यूज़ करने दिया ये पूछने लगता है। तो रेनू कहती है कि वो बाहर वाले बाथरूम का नल खराब हो गया है, इसलिए मैंने उसे ये बाथरूम यूज़ करने दिया, और उसे मंदिर भी जाना है इसलिए मैंने दे दिया। पर फिर भी संजय गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर जगदीश गाड़ी की धुलाई करने लगता है, तभी रेनू वहाँ आती है और जगदीश का गोरा गोरा तन बदन देखकर उसी को घूरने लगती है, और ये भी इमेजिन करने लगती है कि मैं गाड़ी को धो रही हूँ, और तभी जगदीश वहाँ आकर मेरे साथ रोमांस करने लगा है। भले ये सपनों वाला पलंग तोड़ हो, पर जगदीश सपनों में भी रेनू की गाड़ी पर ही टुकाई करने लगता है, और रेनू के तन बदन की पूरी आग को भी मिटा ही देता है। ये सीन पूरे 10 मिनट का है, जहाँ पर आपको फुल मज़ा आएगा। इसी के साथ पलंग तोड़ सिसकिया सीजन 3 पार्ट 1 एपिसोड की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब अगले सीन में बाबूजी आधी रात को मैरी को बुलाने लगते हैं, पर मैरी मस्त मगन होके सोने लगती है। बाबूजी की आवाज़ शीला के कानों तक जाती है, तो वो उनके पास जाती है, तो बाबूजी कहते हैं कि मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। तो शीला अपनी गाउटी दवा लेकर आती है और बाबूजी के पैरों की मालिश करने लगती है। शीला ऐसे मालिश करने लगती है कि बुड्ढे के तन बदन में गपागप करने की चाहत जाग जाती है, और तो और शीला अपना पल्लू गिराकर बाबूजी को और उकसाने लगती है। अब शीला को देखकर यही पता चलता है कि वो भी यही चाहती है कि मेरी इस घर से चली जाए, इसलिए वो और बाबूजी के करीब जाकर उनको अपने वश में करती है। फिर अगले दिन मैरी बाबूजी के लिए खाना लेकर जाती है और बाबूजी के साथ रोमांस भी करने लगती है, पर बाबूजी उसे रोक कर कहते हैं कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तो तुम इस घर से जा सकती हो। तो मैरी संजय को बुलाती है, और फिर संजय अपने बाबूजी के साथ बात करके उनको समझाने की कोशिश करने लगता है, पर बाबूजी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और कहता है कि मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो अगर ये राज रखना चाहते हो तो तुम इसे यहाँ से निकाल दो। अब संजय कुछ भी नहीं कर सकता, और ना चाहते हुए भी
मेरी को घर से निकालना पड़ता है। अब उसके जाने के बाद संजय का खेल पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रेनू के पास जाता है और उस पर हवस चढ़ाने लगता है। अब रेनू को तो यही चाहिए था ना। जिसके बाद आप सभी को एक धमाकेदार वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 12 मिनट का है और पूरा बवाल सीन है। फिर अगले दिन रेनू बाबूजी को खाना खिलाने जाती है, पर बाबूजी खाना खाने से मना करते हैं। तभी शीला वहां आकर अपने जवानी के जलवे दिखाकर बाबूजी को खाना खाने के लिए कन्वेंस करती है और फिर शीला अपने हाथों से बाबूजी को खाना खिलाने लगती है। शीला इतनी प्यार से बुड्ढे को खाना खिलाने लगती है जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो, और ये ठरकी बुड्ढा भी बिल्कुल बच्चा बनकर खाना खाने लगता है। अब शीला बाबूजी के इरादे तो पूरी समझ जाती है, तो वो दरवाजे की कुंडी लगा लेती है और अपनी साड़ी उतार कर बुड्ढे के साथ गपागप करने लगती है। इधर ये छोटू और जगदीश दोनों का शो खिड़की में से देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान अब कामयाब जो हो गया है। मतलब कि ये तीनों मिलकर मैरी का पत्ता साफ करके अपना नंबर लगवाना चाहते थे। इसी वजह से ये तीनों मिलकर बाबूजी के साथ ये गेम खेलते हैं। आपको इस सीन में भी प्रिया गामदे का जबरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है और यहीं पर आपके पूरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। अब अगले सीन में शीला संजय के पास जाती है और मार्केट तक छोड़ने के लिए कहती है, ताकि वो बाबूजी के दवाइयाँ और कुछ सामान खरीद कर ला सके। अब संजय उसे अपने साथ तो ले जाता है और इधर रेनू नग्न होकर अपनी हाथगाड़ी चलाने लगती है। तभी छोटू आकर उसको चरम सुख देने में मदद करने लगता है। भाई ये वाला सीन तो पूरा खतरनाक है, पूरा मजा आ जाएगा आपको। अब अगले सीन में छोटू अपने भाभी का प्यार भरा तन बदन देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनको चूमने की कोशिश करता है, पर शीला उसका हाथ रोक लेती है। फिर जगदीश भी आता है, तो शीला कहती है कि अपनी बीवी को किसी और के साथ गपागप करता देख तुम्हें जलन नहीं होती क्या? तो जगदीश कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मतलब कि ये तीनों कुछ जुगाड़ बनाकर यहाँ आए हैं और कुछ पाना भी चाहते हैं। इधर ये रेनू तीनों की ये सारी बातें सुनने लगती है, जिन्हें सुनकर रेनू के होश ही उड़ जाते हैं। अब बातों बातों में जगदीश और छोटू दोनों ही शीला के साथ रोमांस करने लगते हैं। अब इसका फंडा तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, पर आपको लास्ट में थ्रीसम वाला पूरा ज़बरदस्त सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है। और यहीं पर पार्ट 1 की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत संजय से होती है, जो अपना पर्स ढूंढने में लगा है। दरअसल उसके पर्स में 15,000 रुपये वहीं पर थे, पर सुबह से उसका पर्स गायब है और सभी लोग मिलके उसे ढूंढने में लगे हैं। संजय बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सारे पैसे किसी और को देने थे। तभी शीला पर्स लेकर आती है, पर संजय गुस्से में आकर उसे ही थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पर्स खुद शीला ने चुराया था ताकि वो अपना नाम बना सके। पर बाबूजी संजय को शांत करवा के उसे पैसे चेक करने के लिए कहता है, तो पैसे बराबर होते हैं। अब शीला नाराज होकर रोने लगती है, पर उसका प्लान सही तरीके से जाने लगता है। अब रेनू शीला को समझाने उसके पास जाती है और संजय की तरफ से माफ़ी भी मांगती है। अब शीला इसी बात का फ़ायदा उठाने लगती है, यानी कि अब वो सब पर इमोशन का अटैक करेगी। फिर अगले सीन में संजय रेनू के साथ रोमांस करने लगता है, पर रेनू उन्हें रोक कर कहती है कि आप कल सुबह शीला से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे। तो संजय भी मान जाता है। अब रेनू तो सो जाती है, पर उसके सोते ही संजय चुपके से उठकर शीला के कमरे में जाता है। तो शीला आत्मनिर्भर बनकर अपना तन बदन सेक रही होती है। संजय शीला को ऐसा करता देख उसके मुंह में से भी पानी टपकने लगता है, पर वो बाहर ही रहकर शीला की जवानी का आनंद लेने लगता है। पर शीला की नज़र संजय पर पड़ जाती है, पर वो तो यही चाहती थी ना कि संजय भी मेरे झांसे में फंस जाए। इधर रेनू नींद से जाग जाती है और संजय को अपने पास ना देखकर चौंक जाती है, पर संजय आकर उसे सुला देता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह जगदीश एक्सरसाइज करने लगता है, तो रेनू फिर से जगदीश का गोरा गोरा तन बदन देखकर उसी के ख्यालों में खो जाती है और फिर से आपको सपनों वाला ज़बरदस्त सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है। पर रेनू का ये ख्वाब भी जल्दी टूट जाता है और वो शर्माने लगती है। फिर अगले सीन में रेनू अपने ससुर के
लिए चाय नाश्ता लेकर जाती है, जहाँ पर छोटू पहले ही आकर साफ सफाई कर रहा होता है, जिसके कारण बाबूजी उस पर गुस्सा होने लगता है और छोटू को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर रेनू संजय के पास आकर मुझे बैंक तक छोड़ने के लिए कहती है, तो संजय जगदीश और छोटू को भी साथ में लेने के लिए कहता है ताकि रेनू को मदद मिल सके। अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब घर में सिर्फ बाबूजी और शीला ही रहने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो कांड होने ही वाला है। अब संजय रेनू को लेकर चला जाता है, पर ये क्या, संजय रेनू को बैंक में छोड़ के घर पर वो फिर से वापस आ जाता है और बाबूजी को सोता देख शीला के पास जाता है और उसे माफ़ी मांगकर उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है और रोमांटिक भरी बातें करके शीला को चूमने भी लगता है। और फिर क्या, आपको दोनों का प्यार भरा वाला पलंग तोड़ सीन फिर से देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है। मतलब संजय ने शीला की ठुकाई करने के लिए रेनू के साथ जगदीश और छोटू को भी भेज दिया। अब संजय का तो काम पूरा हो जाता है और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। फिर रात को संजय घर पे वापस आता है और रेनू को फटाक से कपड़े बैग में पैक करने के लिए कहता है। अब संजय ने काम का बहाना बनाया है, अब वो कहाँ पर जाएगा और किसके साथ क्या करेगा ये तो आगे पता चलेगा। अब रेनू फटाक से संजय के सारे कपड़े पैक कर देती है और संजय अपना सामान लेकर चला जाता है। अब रात को रेनू सोई हुई होती है, तभी जगदीश रेनू के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता है और दूध देकर जाने लगता है, पर रेनू उसे रोककर अपने इरादे साफ करवा देती है। मतलब कि अब रेनू अपनी तड़प को जगदीश के साथ पलंग तोड़ करके मिटाना चाहती है, पर वो दूध पीने के बाद पूरी तरह से टून हो जाती है, जिसके बाद तीनों मिलकर अपना अपना सामान पैक करते हैं और सब कुछ इस घर से चुराने का प्लान भी बनाने लगते हैं। अब चुराने से पहले तीनों फिर से अपनी आँख को बुझाना चाहते हैं, तो फिर से आपको थ्रीसम वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। भाई ये प्रिया गामरे का सबसे बढ़िया वाला सीन है, जिसे देखने के बाद आपके पूरे पैसे सच में वसूल हो जाएंगे। ये सीन पूरे 15 मिनट का है, जहाँ पर छोटू और जगदीश शीला की आगे पीछे से जम के ठुकाई करते हैं, पर तीनों का पलंग तोड़ वाला सीन खत्म होने के बाद तीनों सामान चुराने जाते हैं। पर रेनू तीनों का गेम प्लान समझ चुकी थी, इसी वजह से उसने दूध नहीं पिया था और वो बेहोश होने का नाटक भी किया था। और बाबूजी भी रेनू के साथ इस गेम का हिस्सा होते हैं। रेनू और बाबूजी तीनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब रेनू तीनों को इकट्ठा करके उनके प्लान के बारे में बताती है कि कैसे मुझे पता चला। रेनू अब तीनों को पुलिस के हवाले करने की बात करती है, तो तीनों घबराहट के मारे रेनू के पैर छू के माफ़ी मांगने लगते हैं। तो रेनू तीनों को सज़ा से बचने का एक ऑप्शन देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो तुम सबको हमारे साथ एक गेम खेलना होगा। मतलब कि अब बाबूजी को शीला के साथ गपागप करने का मौका मिलता है और रेनू जगदीश और छोटू को लेकर उन दोनों के साथ अपना वाला सीन बनवाने लगती है। आपको लास्ट में फुल ज़बरदस्त वाला सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है। और यहाँ पर बाबूजी जम के शीला को भी पेलते हैं और रेनू अपनी जवानी की तड़प भी जगदीश और छोटू के साथ करके मिटवाने लगती है। और इसी के साथ पलंग तोड़ सिस्किया सीजन 3 की कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आपको पूरे इस वेब सीरीज़ में फुल धमाकेदार वाले सीन देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए जल्दी से उल्लू ऐप का सब्सक्रिप्शन पैक लेके इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।